हेलो दोस्तों। आज की कहानी बहू की भूख। शाम होने को थी, अंधेरा घिर आया था। घर की बहू गीता फटाफट रसोई में हाथ चला रही थी। आज ननद नदोई जी आने वाले थे। अब ननद नदोई जी आ रहे हैं तो मौसी सास मौसा जी भी आएंगे ही। उन्हें तो बस खुद की बेटी और अपना मायका ही ज़्यादा अच्छा लगता था। आज वैसे तो कोई खास त्योहार नहीं था, ना ही घर में किसी की सालगिरह, पर अम्मा जी ने खास न्योता देकर अपनी बेटी और दामाद को बुलाया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी दामाद को आए हुए बहुत दिन हो गए हैं। हाँ, ये अलग बात थी कि अभी 10 दिन पहले ही तो आकर गई थी, और वैसे भी कौन सा अम्मा जी को काम करना था। घर में बहू आने के बाद तो सास वैसे ही रिटायरमेंट ले लेती है, पर ऑर्डर देना नहीं भूलती। तो इस कड़ाके की ठंड के अंदर अपनी बहू को लगा दिया काम पर। अब इतनी तेज ठंड हो और मूंग का हलवा और पकौड़ी ना बने, ऐसा थोड़ी ना हो सकता था। बस आज के मेन्यू में यही डिसाइड था, साथ में 3 तरह की सब्जी और पूरी अलग। घर के 7 सदस्यों के अलावा मेहमानों को मिलाकर 13 लोगों का खाना बनाना था, इसलिए गीता लगी हुई थी काम पर। मेहमानों के आने के पहले ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लेना चाहती थी, क्योंकि मेहमानों के आने के बाद चाय पानी पकड़ाने का काम भी गीता को ही करना था। मदद कराने को कोई रसोई में नहीं आता था। जैसे तैसे सब्जियां और हलवा तैयार करके रखा ही था कि इतने में मेहमान आ गए। फटाफट गैस पर चाय का पानी चढ़ाया और गिलास में पानी डालकर ट्रे में सजाकर मेहमानों के पास ले गई। पानी देखते ही ननद बोली, भाभी, आपको इतना भी नहीं पता, बाहर कड़ाके की ठंड है, पानी कौन पिएगा? आप तो फटाफट चाय ले आओ। अपनी बेटी की बात सुनकर अम्मा जी भी बोली, अरे इतना सहूर तो खुद ही को होना चाहिए, पर इसे क्या पता कि आज बाहर कड़ाके की ठंड है। ये तो रसोई में आराम से काम कर रही है, इसे तो गर्माहट मिल रही है, हालत तो ठंड में हमारी खराब हो रही है। सुनकर एक बार को तो गीता को लगा कि जवाब दे दे कि अभी 10 दिन पहले भी ठंड थी, तब तो वो सीधा चाय लेकर ही आई थी। तो यही ननद थी जो उस दिन भी उसे सहूर सिखा रही थी। और यहाँ अम्मा जी कितनी बड़ी गलतफहमी में हैं कि कड़ाके की ठंड में बहू तो गर्माहट में काम कर रही है। अरे, यहाँ पानी में हाथ देने में सबकी हालत खराब हो जाती है। यहाँ रसोई में काम करते करते कितने ढेरों बर्तन निकलते हैं, कितनी बार सब्जियां धोनी पड़ती हैं। क्या उन सब के लिए गीजर लगा रखा है? खैर, अपनी बात को अपने मन में ही रखकर गीता वापस रसोई में आई। फटाफट चाय बनाकर सबको चाय पकड़ा आई और रसोई में आकर फटाफट बड़े चूल्हे पर बड़ी कढ़ाई में तेल भरकर चढ़ा दी। फटाफट पूरी और पकौड़ी तलने लगी। पहले पुरुषों और बच्चों को बिठाया गया। अम्मा जी, मौसी जी और ननद मनुहार कर कर के उन्हें खिलाने लगी। मनुहार के नाम पर जबरदस्ती थाली में एक्स्ट्रा खाना डाले जा रही थी। जब पुरुष और बच्चे खाना खाकर उठे तो थाली में काफी कुछ जूठन पड़ा हुआ था। उसके बाद बैठी महिलाएं, लेकिन उन महिलाओं में घर की बहू का नाम नहीं था। अम्मा जी बड़ी मनुहार कर करके अपनी बेटी, बहन और भांजी को खाना परोस रही थी, और फिर वही हुआ, इनकी थाली में भी जूठन पड़ा हुआ था। मौसा जी अपने परिवार के साथ खाना खाकर रवाना हो गई, पर ननद नदोई अभी भी वहीं थे। अभी गीता का खाना खाना बाकी था। इतने में अम्मा जी ने गीता को आवाज लगाई, अरे बहू, थोड़ा खाना अपनी ननद के लिए भी बांध देना। कहाँ सास ससुर और देवर के लिए जाकर खाना बनाएगी। गीता ने खाने के बर्तन खोलकर देखे तो खाना इतना बचा ही नहीं था, पर अब अम्मा जी बोल चुकी थी तो थोड़ा बहुत तो खाना पैक करना ही था, इसलिए थोड़ा थोड़ा अपने लिए निकालकर बाकी का सामान उसने पैक कर दिया। इतने में अम्मा जी रसोई में आई और पैक किए खाने को देखकर बोली, अरे इतना सा खाना ही पैक किया है, इससे तो सिर्फ 2 लोग का ही पेट भरेगा, तुझे अंदाजा नहीं है क्या? या फिर पकवान अपने माँ बाप के लिए रख लिए? अम्मा जी की बात सुनकर गीता बोली, नहीं अम्मा जी, खाना इतना बचा ही नहीं, खत्म हो गया है। अरे, इतने सारे लोगों का खाना बनाया था, खत्म कैसे हो गया? मेरे हाथों से तो कभी खत्म नहीं होता था। इतने में अम्मा की नजर उस थाली पर पड़ी जिसमें गीता ने अपने लिए थोड़ा थोड़ा खाना निकाल कर रखा था। उसे देखते ही अम्मा के माथे पर सिलवटें आ गई और गीता को डांटते हुए बोली, अलग से खाना क्यों निकाल रखा है? अम्मा जी, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो मैंने अपने लिए खाना निकाल दिया और बाकी का पैक कर दिया। तेरे बाप के घर से लाई थी जो खाना निकाल कर अलग रख दिया।
अरे घर की बहू वो होती है जो अपने ससुराल वालों की इज्जत के लिए कुछ भी कर जाए। एक दिन दूध पीकर नहीं सो सकती थी? चुपचाप से सारा खाना पैक कर दे। मैं बाहर बोल चुकी हूँ। अब तो ये खाना बिटिया के घर ही जाएगा। अम्मा जी की बात सुनकर गीता हैरानी से अम्मा जी को देख रही थी। कोई औरत इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है? बेटी ससुराल जाकर खाना ना बनाए, उसे परेशानी ना हो, पर बहू की भूख से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं था। गीता देखती ही रह गई और अम्मा जी ने वो थाली भी साफ कर पैक करके दे दी। जब तक गीता पूरी तरह से होश में आती तब तक ननद रानी खाना लेकर जा चुकी थी, पर गीता उन लोगों में से नहीं थी जो चुपचाप रह जाए। बस उसने इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी। घर के बाकी सदस्यों को तो पता भी नहीं था कि खाना खत्म हो चुका है। अम्मा जी तो थकावट का बहाना कर अपने कमरे में जाकर आराम करने लग गई। अभी सब सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि इतने में डोरबेल बजी। सब हैरान रह गए कि इस समय कौन आया होगा। खुद बाऊजी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था। उसने बाऊजी से कहा, मैं डिलीवरी बॉय हूँ, आपके घर से खाने का ऑर्डर था। उसकी बात सुनकर बाबूजी बोले, अरे तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी बेटा, हमारे घर से तो कोई ऑर्डर नहीं किया गया है। इतने में पीछे से गीता आ गई और बोली, नहीं नहीं बाबूजी, मैंने ऑर्डर किया था, और डिलीवरी बॉय को पैसे देकर अपना पार्सल लेकर कमरे की तरफ जाने लगी। तब तक घर के बाकी सदस्य भी बाहर निकल आए। बाबूजी ने गीता को रोककर पूछा, बेटा आज तो घर में इतने पकवान बने हैं, फिर भी तुम बाहर से खाना मंगाकर खा रही हो? उनकी बात सुनकर गीता ने अम्मा जी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बाबूजी, पकवान तो बने थे, पर घर की बहू के लिए नहीं थे। चाहे खाना मनुहार के नाम पर कूड़े में फेंक दिया गया हो, पर बहू के लिए थोड़ा सा खाना छोड़ना भी किसी ने ठीक नहीं समझा। अपनी इज्जत के नाम पर बहू को दूध पीकर सोने के लिए कहा जा रहा है, पर मैं समझौता करने वालों में से नहीं हूँ। मुझे भूखे पेट नींद नहीं आती और दूध से मेरी भूख नहीं मिटती। रात के 10 बज रहे हैं और दोपहर से इतनी मेहनत करते करते मैं थक चुकी हूँ, इसलिए अपने लिए खाना ऑर्डर कर लिया, कहकर गीता अपने कमरे में जाकर खाना खाने लगी। पीछे से बाबूजी अम्मा जी को लताड़ रहे थे। आज के बाद मेहमान बुलाने से पहले सोच लेना, मनुहार और बर्बादी का फर्क नहीं पता तुम्हें? खाना पेट भरने के लिए है, फेंकने के लिए नहीं है। कितना खाना तुमने मनुहार के नाम पर बर्बाद कर दिया, ऊपर से बेटी को ससुराल जाकर खाना ना बनाना पड़े, इसलिए बहू के हिस्से का खाना भी उसके लिए पैक कर दिया। अपनी बेटी के लिए खाना पैक करना जरूरी था क्या? जो खाना बना रही थी उसके लिए ही खाना नहीं बचा। खबरदार, आज के बाद मैंने सुना कि बहू के लिए घर में खाना ही नहीं बचा। बाबूजी के गुस्से के आगे अम्मा जी कुछ बोल ही नहीं पाई। वो दिन था और आज का दिन है। जब भी घर में मेहमान आते तो खुद बाबूजी रसोई में आकर जरूर चेक करते कि बहू के लिए खाना बचा है या नहीं। साथ ही साथ मनुहार के नाम पर खाना कूड़े में ना फेंकने देते। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।